हेलो बोलो। मेरे साथ हमेशा नए या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावर दंडमंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी दैवे सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जात्यां पह। बोलो सरस्वती माता की जय। हंस वाहिनी की जय। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन की जय। हाँ
तेरा अभिनंदन करते हैं हम, आप सभी आए जो यहाँ, तेरा गुणगान करते हैं हम, जिन राहों को आपने चुना। We miss you, a very happy day, happy teachers day, happy teachers day. ईश्वर ने आपको चुना है शिक्षा के रूप में, बुरे बड़कों को राह दिखाने वाला चरवाहा की तरह। ईश्वर ने आपको चुना है शिक्षा के रूप में, बुरे बड़कों को राह अभिनंदन करते हैं हम, आप सभी आए जो यहाँ। हमारे जीवन में जन्म लेते ही हमें सबसे पहले शिक्षा अपनी माता से मिलती है। उसके बाद हमारे प्राइमरी लेवल के टीचर होते हैं, उसके बाद हायर स्कूल के टीचर होते हैं, उसके बाद कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं। इन सबसे हमें हर एक लेवल के हर एक दौर में अलग अलग टाइप की जो हमें ज़रूरत होती है उस टाइप से हर एक चीज़ सिखाई जाती है। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक चीज़ आप लोगों ने बोली कि आप लोगों को गर्व है कि हम लोग आपके टीचर हैं, तो ये बात मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों को बहुत गर्व है कि आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं। आप लोगों पे पढ़ाई का जो इंटरेस्ट है और जो क्यूरियोसिटी है वो सब देख करके हम लोग खुद को अपडेट करते हैं। अगर कोई गधे बच्चे होते तो शायद हम लोग भी पढ़कर नहीं आते कि शायद उनको समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन आप लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुद को अपडेट करते हैं। तो आप लोगों को भी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप भी हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सीखते हैं। और आज के दिन अब्दुल कलाम जी की एक लाइन बोलना चाहूँगी मैं। बहुत सारी लाइन है उनकी, बहुत अच्छी अच्छी लाइन है, जिसमें से एक लाइन बोलना चाहती हूँ। अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह तपना ही होगा। इन्हें काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि यदि हमको चमकना है, अपना नाम रोशन करना
ही स्मार्ट वर्क करना होगा और अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाकर काम करना होगा। ठीक है, और दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है ये बहुत ही ज़रूरी है हमें किसी भी काम में सफलता के लिए। ये जो वर्ड है दृढ़ इच्छा शक्ति, ये किसी भी कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के लिए, चाहे वो फिजिकल रूप से कमज़ोर हो, चाहे वो पढ़ाई में भी कमज़ोर हो, लेकिन अगर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है किसी एम को लेकर के, तो वो निश्चित ही उस चीज़ को पा सकता है। तो इसलिए एम बनाइए और उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए और फिर कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क सब चीज़ अपने साथ ही आता चला जाएगा। तो सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उत्तर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। संध्या मैम, गौरव मैम, मैं अपने दोनों गुरुओं का चरण स्पर्श कर रही हूँ यहाँ से मोदी सर का बैच मैम का, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट रही हूँ और तुम लोग जिस बेंच में बैठे हो तो बेंच भी मेरे ही रहा है, वहीं से पढ़ के मैं यहाँ तक आई। ठीक है, आज शिक्षक दिवस की सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। एस मैडम का मैं धन्यवाद दूंगी कि मैम ने जो नई परिपाटी चालू की है सबको बोलवानी है। तो आज ये परिपाटी मुझे बहुत अच्छी लगी और आज मैं जब सारे स्टूडेंट बोल रहे थे तो मैं एक अलग दुनिया में चली गई। मुझे लगा था कि ये मैं ही हूँ। जब मैं आप लोग की जगह पे बैठती थी बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ हुआ करता था। किसी टीचर्स के सामने बोलना तो दूर, खड़े होने में भी मुझको बहुत दिक्कत लगती थी, बहुत परेशानी होती थी, है ना। तो हम वहीं थे और आज सर की बदौलत, हमारे गुरुजन की बदौलत आज यहाँ पर हैं और अच्छे से ही बोल ले रहे हैं। मतलब हमने सर लोग ने जो भी सिखाया, मेरे गुरुजन ने जो सिखाया, मेरे सर मैडम ने जो सिखाया, उसको बहुत ध्यान से सीखा। तो इस मंच के माध्यम से मैं हमारे जितने भी गुरुजन हैं, सर हैं, मैम हैं और मेरे बहुत स्कूल वाले गुरुजन हैं, मेरे माता पिता हैं, सपोर्ट है, बहुत सारा सम्मान देती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। और उन बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रंजना मैम ने भी बताया है कि हमको अगर सफलता चाहिए तो हमको मेहनत करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा मैम ने बताया कि सूरज के चमकना है तो तपना नहीं पड़ेगा। तो मैं बार बार यही चीज़ को मैं दोहराऊँगी कि आपको अच्छा संघर्ष करके जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करना है और सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा इंसान बन जाते हैं तो सफलता आपको खुद धीरे धीरे मिल जाती है। तो ये परिपाटी हमेशा चालू रहनी चाहिए। हमेशा कुछ भी प्रोग्राम होगा प्रत्येक स्टूडेंट बोलेगा, ठीक है। मैम ने जो आज स्टार्ट किया वैस मैम ने उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब ये नहीं टीचर डे में 4 लोग बोलेंगे, टीचर्स बोलेंगे और बाकी लोग शामिल हैं, ऐसा नहीं होगा। सब लोग बोलेंगे, सबका उद्गार हमको तक पहुँचना चाहिए। और मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज मैं हमेशा मैं अपने बच्चों से सीखती हूँ, तो आज मुझे बहुत सारा सीखने मिला। बहुत सारा मैंने आज ग्रहण किया है अपने बच्चों से। अब तुम लोग के लिए ही उसका जो आउटपुट हो तुम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं और अपने आप को मतलब कहना चाहिए और अपग्रेड कर दूँगी ताकि तुम लोग को और अच्छे से पढ़ाऊँ और आप लोग के जीवन संघर्ष को थोड़ा कम करने में मदद करूँ। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, सबने मुझे बहुत सारे पर्सनल कोड्स भेजे हैं, अपने स्टेटस लगाए हैं, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं। सर का मैडम का अभिनंदन करते हुए आप लोग के चरण स्पर्श करती हूँ। थैंक यू। और जो डर थी वो उसका भी डर और उसको आगे बढ़ाया। ये आप फोटो आपने अपने यहाँ लगाया है ना, ये और इनके नीचे नाम सुना होगा आपने, इन्होंने तो इनके जो गुरु थे सुधार मैं पॉलिटिकल साइंस बता देती हूँ, वैसे आता भी है हाँ। वैसे उनके गुरु थे सुधार, इसके पहले मतलब राजनीति विज्ञान के बारे में, राजनीति बारे में लोग हमें जानते थे, कुछ पोयम पेंटिंग का करना चाहिए,
इन्होंने ही शिक्षा का मार्ग बताया और उनका एक शब्द था, ज्ञान ही सत्य, ज्ञान ही सत्य। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखो सुकरात सुकरात ने ईसा को पहले शिक्षा के महत्व बताया। आज हम उनकी एजुकेशन की पॉलिसी को पढ़ाते हैं और वर्तमान में भी वही एजुकेशन पॉलिसी चल रही है। स्त्री और पुरुषों की समान शिक्षा व्यवस्था। उस समय ईसा को स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, लेकिन यूनान में प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में बताया कि पुरुषों की तरह वो भी घोड़े में सवारी करके युद्ध के मैदान में लड़ने जाएगी। उस समय शिक्षा और प्रशिक्षण की शिक्षा व्यवस्था था, लेकिन उस समय उन्होंने स्त्री और तो आज प्रत्येक देश में अपनी शिक्षा भारत इसमें आपको मालूम है एजुकेशन पॉलिसी को उसमें लड़की की शिक्षा के उनको कई तरह से किया जा रहा है, स्टेट में उनको कई तरह से मतलब सहायता या प्रदान की जाती है। तो ये है शिक्षा। तो इस तरह से प्लेटो के गुरु जो थे सुकरात, उनको विष का प्याला पीना पड़ा, क्यों पीना पड़ा? क्योंकि वो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। और उस समय ऐसा नहीं था, केवल नगरवासी जो थे और राजा का शासन था और राजा नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेसी। और उस समय छोटे छोटे राज्य वो चाहते थे कि प्रतिस्पर्धातंत्र। और आज जो है प्रतिस्पर्धातंत्र की व्यवस्था अपने आप एक वो भी उसके कुछ कार्य, लेकिन प्रतिस्पर्धातंत्र की व्यवस्था उन्हें कुछ साधन होना है, उसके आधार पर तो जैसे मैं बता रहा था शिक्षा वास्तव में जो है गुरु होता है एक ताज और शिष्य जो होते हैं वो अंधेरे। तो अंधेरे से शिष्य को निकालने का काम गुरु ताज जो होता है उसके माध्यम से। तो ये शिक्षा में हिस्सा करने के बाद उसके बाद बताया, उसके बाद मध्य के भी सारे विचारकों ने बताया यहाँ के जितने भी प्राचीन विचारक हैं, नवीन विचारक हैं, कौटिल्य और मनु, ये भी उन्हें शिक्षा के माध्यम से उस समय से बताया है। तो आज वर्तमान में शिक्षा कहाँ ज़्यादा बढ़ गया और शिक्षा जो है सब ज्ञान से आता है, ज्ञान से आता है, जो कि गुरु बताते हैं और मैं सारे गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। और आपके प्रेरणा स्रोत जो गुरु हैं वो भी काफ़ी प्रेरणादायी वचनों से आपको अवगत कराएंगे। है जो हम बच्चों को विभाग की जिम्मेदारियों में समान रूप से सहभागी और अपनी भागीदारी निभाने वाली मीठा मैडम, दुर्गा मैडम और विभाग की तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी संचालित करने के लिए और मैडम और दुर्गा मैडम और मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता नहीं चला कि जब मैं इस प्रोफेशन में आया और ख़ास तौर पे जब इस कॉलेज में आया, तो इस कॉलेज में मैंने बहुत लंबा समय दिया है। या मैं ये कहूँ कि 88 जुलाई में जब मैं यहाँ आया तो मेरे लिए कॉलेज बहुत नया था, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए, उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हुए और अंत में जब जिम्मेदारी विभाग की मेरे ऊपर आई, मुझे पता नहीं चला कि मैं कैसे इस परिवार का हिस्सा हो गया और ये सारे लोग मेरे हो गए। आज भी मैं यदि कॉलेज में हूँ या घर पे हूँ तो अपने विभाग के बारे में पहले सोचता हूँ, क्योंकि इतनी लंबी सेवा के बाद मेरा विभाग मेरा परिवार बन गया है। ऐसे ही जहाँ तक
सेवा की शुरुआत की बात की, जब मैंने अपनी क्लास में पहला लेक्चर डिलीवर किया गवर्नमेंट कॉलेज झापा में, उसी दिन से मेरे मन में ये बात थी कि बच्चे पहले टीचर को पढ़ते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि मुझे इस टीचर से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। ये बात तय है। तो मैं मेंटली उसी दिन से प्रिपेयर था कि मैं लोगों को पढ़ाने लायक बन जाऊं, इतनी योग्यता मैं अपने आप में विकसित कर लूं, बच्चों के बीच में निर्भीक रूप से खड़े होकर के अपनी बात और विषय से संबंधित बातों को कह सकूं। और मुझे बेहद खुशी है, मुझे मेरे बच्चों ने ऐसा बना दिया जैसे वो चाहते थे। यदि आज मुझे आप जिस रूप में देखते हो, जिस रूप में पाते हो, या अपनी जो भी बात शेयर करते हो, विश्वास करके मुझे बताते हो, मुझे यही लगता है कि मुझे मेरे बच्चों ने वैसा ही बना दिया जैसे वो चाहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस विभाग में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बिल्कुल तनाव मुक्त रहते हैं। और मुझे और ज़्यादा खुशी होती है जब वो अपने घरों पे नहीं, इस कॉलेज में, इस डिपार्टमेंट में, अपने मित्रों के बीच में, अपने सहपाठियों के बीच में अपना जन्मदिन मनाते हैं। इससे अच्छा और बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है कि जितना अपनापन मेरा इस विभाग के प्रति बना हुआ है, उतना मेरे बच्चों के भीतर भी वो पनप रहा है। और मेरा दावा है कि जब वो इस विभाग से जाएंगे तो कभी भी इस विभाग को भूल नहीं पाएंगे, अपने टीचर को तो भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि टीचर एक समय के बाद एक शासकीय व्यवस्था के तहत निवृत्त हो जाता है, लेकिन वो टीचर तब भी जीता है अपने बच्चों के भीतर, अपने विद्यार्थियों में। तो टीचर का कभी अंत नहीं होता, टीचर हमेशा शाश्वत रूप से जीवित रहता है। कुछ बच्चों ने कहा कि हमें बड़ा डर लगता था, है ना, हमें थोड़ा संकोच होता था। देखो, ये कम समय की समस्या है, आपने इसको देरी से समझा। जैसे मैं आपसे ये कहूँगा कि जब आपको भय लगता है, आप बहुत चिंता करते हैं, तो आप स्कूल से जाते हैं, ऐसा लगता है मैं अपने आप तक सीमित हो गया या सीमित हो गई, है ना, और आप उससे निकलने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने एक स्वेटर पहना और वो स्वेटर बहुत टाइट हो रहा, तो क्या लगता है निकाल के उसको जल्दी दुख हो जाओ, इससे लगता है कि नहीं लगता। ऐसे ही जो थॉट्स हैं, जो हमारे भीतर पनपते हैं, तो उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, ये भी उतनी आसानी से उतार करके फेंके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कब हमारी हिचक दूर होगी, कब हमारी परेशानी दूर होगी। जिस समय आप सोच लेते हो कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ, अरे उस बड़े स्वेटर की तरह उतार उसको फेंक दो, मुक्त हो, है ना। देखो, सवाल रहा है कि टीचर क्या करता है। मुझे 3 शब्द बहुत अलग अलग दृष्टिकोण पे देखने को मिलते हैं। पहला गुरु, दूसरा शिक्षक और तीसरा टीचर। गुरु वो है जो शिक्षा की गरिमा को बढ़ा देता है। गुरु वो है जो अपने बच्चों की गरिमा को बढ़ा देता, शिष्यों की गरिमा को बढ़ा देता, वो गुरु है। शिक्षक वो है जो निरंतर सीखता भी है और उस ज्ञान को, उस जानकारी को शेयर करने का प्रयास करता है, वो शिक्षक है ना। और शिक्षक अपने विद्यार्थियों की जिम्मेदारी भी लेता है। लेकिन जब कोई टीचर कहता है तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है कि वो व्यक्ति केवल टीचिंग करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, उससे कोई रिश्ता नहीं। ऐसा मुझे टीचर शब्द से महसूस होता है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, है ना। तो मैं शिक्षक कहलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, गुरु कहलाना भी अच्छा लगता है मुझे, लेकिन टीचर कहने में ऐसा लगता है कि शिष्य और शिक्षक के बीच में एक फासला ये कैसे बन गया, ठीक है ना। अब देखो, हमारी जो नज़र बच्चों पे रहती है, आपने कहा ना कि बहुत ध्यान देते हैं, छोटी छोटी बातों को हम सर से शेयर कर सकते हैं, उनका समाधान पा सकते हैं। मैं अल्बर्ट आइंस्टीन की एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सुनना चाहेंगे? यस। देखो, अल्बर्ट आइंस्टीन जब क्लास 6 में थे तो एक दिन उनकी मदर को टीचर्स ने बुलाया, प्रिंसिपल ने बुलाया और ये कहा कि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है
और इस मंद बुद्धि के बच्चे को हम यहाँ पर पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसके कारण से दूसरे बच्चों के का जो मेंटल लेवल है वो प्रभावित होता है। और उन्होंने एक पर्ची लिख करके अल्बर्ट आइंस्टीन के मदर को दे दिया कि आप अपने बच्चे को आज ले जाइए और इसका जो प्रवेशन निरस्त किया जाता है। मदर अपने बच्चे को लेकर के घर आई, अल्बर्ट आइंस्टीन को घर लेके आई और उसने ये कहा कि तेरे टीचर ने, तेरे प्रिंसिपल ने ये कहा कि तुम्हारा बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसको पढ़ाने के लिए हमारी संस्था में, हमारे स्कूल में कोई योग्य टीचर नहीं, और इसलिए भलाई ये है कि आप अपने बच्चे को घर ले जाइए और आप इनको पढ़ाइए। अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ ने ये सारी बातें अल्बर्ट आइंस्टीन से कहा और उसके बाद वो निरंतर अल्बर्ट आइंस्टीन की शिक्षा दीक्षा के प्रति समर्पित हो गई। और यही नतीजा था, जब मदर गुरु बन जाए तो जीवन में चमत्कार तो होना ही है। फिर जो असंभव की सीमाएं होती हैं वो वहां पर खत्म हो जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में प्रख्यात हुए, हम सब जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन की मां का निधन हो गया और अल्बर्ट आइंस्टीन अपना मकान बदल रहे थे, सारा सामान लेकर के दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। अचानक ड्रॉर में वो पर्ची मिली जिस पर उसके क्लास टीचर और प्रिंसिपल ने लिखा था कि मंद बुद्धि का बच्चा है, हम इनको पढ़ा नहीं सकते, आप इनको वापस ले जाइए, इनका एडमिशन खारिज किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस पत्र को पढ़ा, उनकी आंखों से आंसू छलक गए कि देखो मेरे टीचर ने, मेरी संस्था ने मेरे बारे में ऐसा लिखा था, लेकिन माँ ने मुझे ये कहा कि तुम्हारे टीचर ये कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, विलक्षण प्रतिभा का धनी है और इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास योग्य टीचर नहीं है, इसलिए तुम ले जाओ। अल्बर्ट आइंस्टीन का सारा जीवन माँ के उस शब्द ने बदल दिया और वे विश्व के एक महान वैज्ञानिक। तो हमारा भी दृष्टिकोण यही रहता है, बच्चों में भी कमी रहती है, हम ये नहीं कहते ये कमी है, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी पास नहीं हो सकते, तुम्हारा भला नहीं हो सकता, तुम ये छोड़ दो पढ़ाई। नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी कमजोरियों से आपको बाहर निकालें, और यही हम करते हैं, हमारे स्टाफ भी करता है। और ये बात तो तय है कि सारे लोग एक जैसे, एक क्षमता के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। फिर भी मेरे विभाग के सारे शिक्षकों का प्रयास होता है कि सबको एक अपर लेवल तक हम लाएं, उनके जीवन को, उनकी सोच को एक शेप, एक आकार दे सकें। ठीक है, अब 2-3 बातें मैं पूछूंगा, यस हमने जवाब दीजिए। आप जब घर से सुनना चाहते हो, जब आप घर से बाहर जाते हो तो आप एक अच्छे होटल में रुकना चाहते हो या एवरेज होटल में? अच्छे होटल। आप बाहर जब खाना खाने जाते हो तो अच्छा खाना खाना चाहते हो या एवरेज खाना खाना चाहते हो? बोलो बोलो, एक बार हो तो मजा आएगा। अच्छा खाना खाना चाहते हो, तो देखो रुकना भी अच्छी जगह पे चाहते हो, अच्छा खाना भी खाना चाहते हो, है ना? और अपनी लाइफ में अच्छा बनना चाहते हो कि एवरेज बनना चाहते हो? तो रोका किसने आप? रोका किसने आप? मैंने रोका? इन्होंने रोका? आप यदि रुके हैं तो अपनी वजह से रुके, ठीक है? तो जिस दिन ये लगेगा कि इसके आगे मुझे चलना मुश्किल है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप तभी तक रुके हैं जब तक आपने पहल नहीं की। जिस दिन आप पहल करते हैं तो निश्चित रूप से आप ही दूसरों की तरह आगे बढ़ जाते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? और देखो ये पढ़ने पढ़ाने, नॉलेज इज ऑलवेज गुड बट स्किल इज ऑलवेज बेटर। जैसे हम ये कहें कि आपको ये जानकारी है कि ये मोटरसाइकिल है, ये बाइक है, लेकिन ये केवल नॉलेज है आपका, लेकिन जब आप उसको परफेक्टली चला के देखते हैं तो ये आपका स्किल है।
विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी एक्सीडेंट, यदि आप उस मोटरसाइकिल को चला लेते हो तो ये आपके स्किल। और ध्यान रखना कि स्किल हमेशा नॉलेज से बेहतर और ऊपर होता है, ऐसा है ना। तो आपको इस दिशा पे भी बात करनी पड़ेगी, इस दिशा में सोचना पड़ेगा। केवल हमको किताब के भीतर जो 4 पेपर आप पढ़ते हो उन पन्नों के बीच में दब करके गायब नहीं हो जाना। व्यवहारिक जीवन भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व आपके व्यवहार से झलकता है ना। सुंदरता से कुछ नहीं झलकेगा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, आपका कन्वर्सेशन है वो कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। और यदि आपका नॉलेज अच्छा है तो डेफिनेटली आपका स्किल अच्छा होना ही होना है ना। और लास्ट में एक बार मैं ये कहूँगा, देखो परिस्थितियों में उतार चढ़ाव तो आना ही है, ये जीवन है, घटनाएं और दुर्घटनाएं तो घटती रहेंगी, लेकिन मन को दुर्घटनाग्रस्त होने मत देना, मन को दुर्घटनाग्रस्त होने मत देना, क्योंकि मन यदि स्वस्थ है तो सारा करना है। ठीक है, तो मुझे और अच्छा लगता है कि इस विभाग के किसी भी कार्यक्रम में बेस्ट मैडम का आगमन होता है, वो बड़े उत्साह के साथ और निर्भीक रूप से अपनी भागीदारी देती हैं, अपनी बात करती हैं। और आप सभी बच्चों को भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। टीचर होने पे मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि बात करने का अवसर मुझे बच्चों से मिलता है। और इतना सुंदर आयोजन आप लोगों ने किया, आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आपको बहुत बहुत शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मैंने भी कुछ कहा जो कि मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। मेरे शिक्षक के शिक्षक से शिक्षा अध्ययन करना मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है। मुझे आज इस काबिल लग रहा है कि आज मैं इस महाविद्यालय में पढ़कर धन्य हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ।